एक समय की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों, सामान और दास दासियों के साथ मादयान से मिस्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब वे कुआ नामक पर्वत के निकट पहुंचे तो दिन का अंत हो चुका था और रात का आगमन हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं रात बिताने के लिए तंबू लगाया। पास ही तूर पर्वत स्थित था। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा गर्भवती थी। संयोगवश उसी दिन उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रात के समय उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे वह रात उनके लिए अत्यंत कठिनाई भरी हो गई। चारों ओर घने बादल छा गए और तेज बारिश और हवा चलने लगी। ठंडी हवा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा रोने लगी। तंबू में आग का कोई प्रबंध नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक चकमक पत्थर था। उन्होंने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वे असफल रहे। जबकि अंधकार को दूर करने और सफूरा को गर्मी प्रदान करने के लिए आग बहुत जरूरी थी। पास में कोई बस्ती भी नहीं थी जहां से आग मांगी जा सके। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की व्यवस्था करने की सोच में पड़ गए। इस समय उनकी दृष्टि तूर पर्वत की ओर गई। उन्होंने देखा कि तूर पर्वत पर आग की तरह कुछ चमक रहा है। तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहां रुको, मैंने एक स्थान पर आग देखी है। मैं वहां जाकर देखता हूं कि क्या वहां से आग लेकर आ सकता हूं। यदि आग मिल जाए तो हम उससे ठंड से बचाव कर सकते हैं, या देखें कि उस आग के पास कोई व्यक्ति मिले जिससे हम सही रास्ते का पता पूछ सकें। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे तूर पर्वत पर पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से अदृश्य वही आई। हे मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम पवित्र उपत्यका कुआं में खड़े हो और मैंने तुम्हें सामान्य लोगों में से चुनकर पैगंबर बनाया है। अब जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रति आदेश यह है, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई उपास्य नहीं है, इसलिए तुम मेरी ही उपासना करो और मुझे स्मरण करने के लिए नमाज कायम करो। इस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वह लकड़ी थी जो उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यह मेरी लकड़ी है, मैं इससे सहारा लेकर चलता हूं और इससे बकरियों के लिए पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खिलाता हूं। इसके अलावा मैं इससे और भी कई काम करता हूं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, अपनी लकड़ी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए लकड़ी को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही लकड़ी जमीन पर गिरी वह एक विशाल अजगर में बदल गई। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भयभीत और घबरा गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, डर मत, इस अजगर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन किया और जैसे ही उन्होंने उस अजगर को छुआ वह तुरंत फिर से लकड़ी में बदल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, यह एक चमत्कार है जो मैंने तुम्हें दिया है। जब भी तुम इस लकड़ी को जमीन पर डालोगे यह एक अजगर में बदल जाएगी और जब तुम इसे अपने हाथ से पकड़ोगे तो यह फिर से लकड़ी बन जाएगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने दाहिने हाथ को अपनी बगल में रखो और फिर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वह चमकदार सफेद प्रकाश से जगमगाने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अब अपना हाथ दोबारा अपनी बगल में रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अपना हाथ बगल में रखा और जैसे ही उन्होंने इसे निकाला वह रोशनी गायब हो गई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, ये दो चमत्कार मैंने तुम्हें दिए हैं, इनके सहारे तुम्हारे सभी कार्य सरल हो जाएंगे। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारे हाथ की वह शुभ्र प्रकाश हर स्थिति में तुम्हारी सहायता करेंगे। आज से मैं तुम्हें नबूवत प्रदान करता हूं, इसलिए अब से तुम स्वयं को मेरे भेजे हुए रसूल के रूप में पहचानो और मेरे सच्चे धर्म का प्रचार करो। और सुनो, फिरौन ने अपनी हदें पार कर दी हैं। उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया है, यहां तक कि वह मेरे अस्तित्व को भी नकारता है। वह अपनी ताकत के बल पर लोगों से अपनी उपासना करवाता है। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यह है कि तुम फिरौन के पास जाओ और मेरे पवित्र धर्म के आदेश और नियम उसके सामने प्रस्तुत करो। उसे मेरे धर्म के मार्ग की ओर बुलाओ और उसके झूठे दावों, अपराधों और अनुचितता को स्पष्ट करके उसे तौबा करने के लिए पूरी कोशिश करो। यह आदेश पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हे मेरे पालनहार, मेरा धन संपत्ति, मेरी पत्नी और मेरा परिवार सब पीछे रह गया है। उनकी देखभाल कौन करेगा? और मैं अकेले इतने शक्तिशाली राजा फिरौन के पास कैसे जाऊं? खासतौर पर मैंने मिस्र छोड़ते समय एक मिस्री को मार डाला था। अगर वह मुझे पकड़ लेता है तो वह मुझे तुरंत मार देगा। इसी कारण से उसके पास जाने में मुझे भय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई हारून को मेरा सहायक नियुक्त करें और उन्हें भी नबूवत प्रदान करें। वह पर्याप्त ज्ञान और समझ के मालिक हैं और वे वाक्पटुता में मुझसे अधिक पारंगत हैं। कृपया मेरा सीना खोल दें।
मेरे अनुभव और क्षमता में वृद्धि करें ताकि मैं आपके आदेशों का सही ढंग से पालन कर सकूं, और मेरी जबान में जो रुकावट है उसे भी दूर कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की प्रार्थना के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, हे मूसा, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और तुम्हारे भाई हारून को नबूवत प्रदान कर दी गई है, और तुम्हारी पत्नी और संपत्ति की रक्षा का प्रबंध भी कर दिया जाएगा, इसलिए उनकी चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश पाकर तूर पर्वत से उतरकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। मिस्र पहुंचने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने माता पिता, बहन और बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बताया, हे मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत प्रदान की है और आपको मेरा सहायक नियुक्त किया है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम फिरौन के दरबार में जाकर उसे अल्लाह के मार्ग की ओर बुलाएं। इसके बाद दोनों भाई एक साथ फिरौन के दरबार की ओर रवाना हुए। फिरौन के महल के सामने कई खजूर के पेड़ थे। इन पेड़ों से फिरौन अक्सर बाघ और शेर बांध कर रखता था ताकि कोई शत्रु महल में प्रवेश न कर सके। लेकिन अल्लाह ताला की असीम कृपा से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम महल के द्वार पर पहुंचे तो वह बाघ और शेर न केवल शांत रहे बल्कि सिर झुकाकर दोनों का अभिवादन और सलाम करने लगे। दोनों नबी महल के द्वार के सामने जाकर दरबानों से बोले, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। अपने बादशाह फिरौन को यह संदेश पहुंचाओ और उसे कहो कि वह हमसे आकर मिले या हमें उसके पास ले चलो। दरबानों ने यह सुनकर कहा, क्या तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया है या तुम दोनों पागल हो गए हो? हमारे बादशाह तो खुद को खुदा कहते हैं, तुम किस खुदा के संदेश के साथ यहाँ आए हो? तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। दरबानों ने इस प्रकार कई अपमानजनक और तुच्छ बातें कहकर दोनों नबियों को वहां से भगाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने दोनों नबियों के चेहरे की गंभीरता और उनकी खौफनाक आभा देखी तो उन्हें मजबूर होकर उन्हें फिरौन के पास ले जाना पड़ा। नबी दोनों फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर देखकर कहा, हे मूसा, क्या मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला नहीं था? क्या तुमने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मेरे संरक्षण में नहीं बिताया? और इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुमने मेरे बावर्ची काबुल को मार डाला और भाग गए। तुम बहुत बड़े एहसान फरामोश हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फिरौन, जो कुछ तुमने कहा वह सच है। मैंने लंबा समय तुम्हारे संरक्षण में बिताया, लेकिन उस समय मैं एक मूर्ख व्यक्ति था। इसी कारण मैं डरकर यहां से भाग गया था। लेकिन अब मेरे पालनहार ने मुझे एक रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। फिरौन ने कहा, तुम्हारा पालनहार कौन है जिसने तुम्हें रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, जिसने आकाश और धरती और इन दोनों के बीच की हर चीज को पैदा किया और उसका पालन करता है, उसी ने मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर फिरौन ने अपने दरबारियों की ओर देखकर कहा, क्या तुमने सुना? यह क्या कह रहा है? यह कहता है कि यह किसी प्रभु का संदेश लेकर आया है और दावा करता है कि यह हमारे पूर्वजों से भी अधिक ज्ञानी है। मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है और यह पागल हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूं, बल्कि पूरब और पश्चिम और इनके बीच जो कुछ भी है उसके सृजन करता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। फिरौन ने कहा, हे मूसा, यदि तुम मेरे बिना किसी और को प्रभु मानने की बात साबित करना चाहते हो और इसके लिए कोई उपयुक्त प्रमाण न ला सके तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और तुम्हें ऐसी कड़ी सजा दूंगा जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, अपनी इस घमंड भरी बात को छोड़ दो और अपनी अज्ञानता में जो तुमने खुदाई का दावा किया है उसे भी त्याग दो। तुम केवल एक सृजित प्राणी हो, तुम कभी भी खुदा नहीं हो सकते। हे फिरौन के दरबारीगण, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास अपने रसूल के रूप में भेजा है ताकि मैं तुम्हें सत्य और सच्चे धर्म का संदेश दूं। इसलिए हे फिरौन, यह मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कालिमुल्लाह। फिरौन ने कहा, यदि मैं तुम्हारे इस कलमे को पढ़ लूं तो मुझे तुम्हारे अल्लाह से क्या मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यदि तुम इस कलमे को दिल से पढ़ लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें 3 चीजें प्रदान करेगा। 1 स्थायी यौवन, 2 पूरी दुनिया पर राज्य, 3 दीर्घायु। इन 3 उपहारों के अतिरिक्त कयामत के दिन तुम्हें बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में प्रवेश का वरदान मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से यह हुक्म दिया गया था कि वे फिरौन से नरमी और मुलायम लहजे में बात करें। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से नर्म और शांत स्वर में बात की। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो तुम्हें इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है उसके बारे में विचार करो। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन के लिए विदा हो गए। उनके जाने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हामान की ओर मुखातिब होकर कहा, हे हामान, तुमने मूसा की सारी बातें सुनी, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हामान ने कहा,
जहां पनाह, आप लंबे समय से अपनी खुदाई का दावा करते आ रहे हैं और पूरे राज्य में बनी इसराइल को छोड़कर बाकी सभी लोग आपको खुदा मानते हैं और आपकी पूजा करते हैं। अब यदि आप मूसा की बातों में आकर अपनी खुदाई का दावा छोड़ दें और उनके अल्लाह को खुदा मान लें, तो राज्य की सारी प्रजा आपका उपहास करेगी। वे आपको कोई महत्व नहीं देंगे। उस समय आपके लिए अपनी इज्जत बचाने की कोई जगह नहीं होगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप मूसा की बातों में आकर अपनी मान मर्यादा को दांव पर न लगाएं और उनके अल्लाह पर ईमान न लाएं। हामान की इस सलाह से फिरौन संतुष्ट हो गया और पुनः अपने पुराने अहंकारी स्वभाव में लौट आया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में फिर से उपस्थित हुए। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम्हारे पास तुम्हारे अल्लाह का क्या प्रमाण है और यह कि तुम उसके रसूल हो, इसका क्या सबूत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण पेश कर दूं तो क्या तुम मेरे अल्लाह पर ईमान लाओगे? फिरौन ने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो पहले वह प्रमाण दिखाओ, उसके बाद मैं सोच विचार करूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी। लाठी फेंकते ही वह एक विशाल अजगर में बदल गई। अजगर फुफकारता हुआ फिरौन के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर फिरौन भयभीत होकर घबरा गया और चिल्लाने लगा, हे मूसा, क्या तुम मुझे दीन की दावत देने आए हो या मेरा प्राण हरने के लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें दीन की दावत देने आया हूं। इसके बाद उन्होंने उस अजगर को हाथ से छुआ और वह पुनः लाठी में बदल गया। फिरौन ने राहत की सांस ली और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल के नीचे रखा और फिर बाहर निकाला। अचानक उनके हाथ से एक तेज उज्ज्वल प्रकाश निकलने लगा, जो इतना प्रखर था कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ गया। यह प्रकाश जिसकी आंखों पर पड़ता उसकी आंखें चौंधिया जाती। फिरौन घबरा कर बोला, हे मूसा, अपने इस प्रकाश को बंद करो, नहीं तो हम सभी अंधे हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दोबारा अपनी बगल के नीचे रखा और प्रकाश तुरंत बंद हो गया। इन चमत्कारों को देखकर फिरौन का मन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वजीर हामान ने फिरौन का यह झुकाव देखा, उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, मूसा एक बड़ा जादूगर है। उसके इन सारे जादू को देखकर आप डरे नहीं। आपके राज्य में मूसा जैसे और उससे भी बड़े जादूगर मौजूद हैं। उनके जरिए हम मूसा को हराकर परास्त कर सकते हैं। हामान की बात सुनकर फिरौन का हौसला बढ़ा और उसका मनोबल फिर से बदल गया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे कई जादूगर हैं। यदि तुम उन्हें पराजित कर सको तो मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ले आऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। अब बताओ, मुझे तुम्हारे जादूगरों से किस दिन मुकाबला करना होगा? फिरौन ने कहा, हमारे सामने एक उत्सव का दिन आने वाला है। उस दिन बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे। उसी दिन तुम्हारा मुकाबला मेरे जादूगरों से होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार से विदा हो गए। इसके बाद फिरौन ने पूरे राज्य में संदेश भिजवाकर सभी जादूगरों को एकत्र करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में 4000 जादूगर राजधानी में इकट्ठा हो गए। फिरौन को विश्वास था कि इन जादूगरों के जरिए वह मूसा को हराने में कामयाब होगा। फिरौन ने उन जादूगरों से कहा, हे जादूगरों, मैंने तुम्हें 300 वर्षों से पाला पोसा है, लेकिन इसके बदले मैंने कभी भी तुमसे कोई निजी काम नहीं लिया। मगर आज मेरे सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से मुझे हर हाल में बाहर निकलना होगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम अपनी पूरी ताकत से मेरी इस समस्या को हल करने की कोशिश करो। मूसा के बारे में तो तुम सब जानते ही हो, वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। मगर मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ताकत के सामने मूसा का जादू पूरी तरह विफल हो जाएगा। यदि तुम अपने जादू के बल पर मूसा को हरा सको तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जादूगरों ने कहा, जहां पनाह, इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मूसा कितना बड़ा जादूगर हो सकता है? हमारे जादू के सामने उसका जादू और उसकी करामात पूरी तरह से बेअसर हो जाएगी। उसे हमारी मौजूदगी में हार माननी ही होगी। आप निश्चिंत रहें, जीत आपकी ही होगी। फिर निर्धारित तारीख को फिरौन द्वारा चुने गए 4000 जादूगर मैदान में पहुंच गए। जादू दिखाने के लिए एक बड़ा और विस्तृत मैदान चुना गया था। देश के सभी लोग उस मैदान में इकट्ठा हो गए। वे मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों के बीच होने वाले मुकाबले को देखने आए थे और यह जानना चाहते थे कि इस मुकाबले में कौन हारता है और कौन जीतता है। हजारों लोग मैदान में मौजूद थे, जिनकी आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था।
ऐसे समय में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी हाथ में लेकर मैदान में पहुंचे। फिरौन और उसका प्रधानमंत्री हामान अपने दरबारियों के साथ पहले ही तयशुदा स्थान पर बैठ चुके थे। जादूगर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आमने सामने खड़े हो गए। इसके बाद जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, क्या तुम अपनी ताकत पहले दिखाओगे या हम अपना जादू पहले दिखाएं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ही अपना जादू पहले दिखाओ। इसके बाद जादूगरों ने कई रस्सियां जमीन पर फेंकी और उन्हें हल्के से हिलाया। देखते ही देखते मैदान असंख्य सांपों और बिच्छुओं से भर गया। वे सांप और बिच्छू तेजी से इधर उधर भागने लगे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद दर्शक डर और घबराहट से कांपने लगे। जादूगर अपने इस प्रदर्शन पर गर्व और अहंकार से भर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हे मूसा, तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या हमारे जादू को देखकर तुम डर गए हो? अब अपनी ताकत दिखाओ। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। अचानक वह लाठी एक विशाल अजगर में बदल गई और मैदान में बिखरे हुए जादूगरों के सभी सांपों को निगलने लगी। कुछ ही पलों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा मैदान साफ कर दिया। इसके बाद जादूगरों ने पहले से भी खतरनाक सांप बनाकर मैदान में छोड़ दिए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वह अजगर उन्हें भी आसानी से निगल गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर जादूगर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके पास उस अजगर का मुकाबला करने के लिए और कोई तरकीब नहीं बची थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजगर की भूख मानो थमने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे उग्र और रौद्र रूप धारण करने लगा। अजगर ने जब खाने के लिए कुछ नहीं पाया तो वह आखिरकार फिरौन की ओर बढ़ने लगा। स्थिति को गंभीर होते देख फिरौन अपने सिंहासन से कूद पड़ा और डर के मारे महल की ओर दौड़ने लगा। मैदान में मौजूद दर्शक भी डर के मारे जिस दिशा में जा सकते थे दौड़ने लगे। तभी अल्लाह ताला की तरफ से एक अदृश्य आवाज आई, हे मूसा, अपना लाठी फिर से हाथ में ले लो, वरना वह सभी लोगों को खा जाएगा। अल्लाह के आदेश पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अजगर को छुआ और तुरंत वह फिर से अपनी लाठी में बदल गया। जादूगरों ने यह दृश्य देखा और वे चिंता में डूब गए। वे समझ गए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ भी दिखा रहे थे वह कोई जादू नहीं था, क्योंकि जादू के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। जादूगरों ने यह महसूस किया कि यह तो एक दिव्य शक्ति है और बिना दिव्य शक्ति के ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के नबी हैं। इसके बाद जादूगरों का मन बदल गया और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की महिमा और शक्ति पर विश्वास किया और सब ने सिजदा किया। उनके इस कृत्य को देखकर वहां मौजूद कई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म को अपनाने के लिए दीक्षा लेने लगे। जब फिरौन ने देखा कि जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म को स्वीकार कर लिया है तो वह गुस्से से भर उठा। उसने जादूगरों से कहा, हे बेईमान जादूगरों, मैंने तुम्हें अनुमति दी थी, फिर तुमने मूसा के खुदा पर विश्वास कैसे किया? इस अपराध की सजा तुम्हें दी जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, फिर तुम्हें खजूर के पेड़ों पर लटका दूंगा, तब तुम समझ सकोगे कि मेरी सजा कितनी कठोर और भयंकर है। जादूगरों ने कहा, हे फिरौन, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब के जो प्रमाण पाए हैं और जिन्हें हमने पहचान लिया है, उसके बाद हम तुम्हारे सामने उसकी कोई जगह नहीं बना सकते। अब तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हालांकि यह सच है कि तुम हमें सिर्फ इस दुनिया में सजा दे सकते हो, परंतु परलोक में तुम हमें एक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। उनकी बातों को सुनकर फिरौन ने अपने गार्ड से कहा, तुम उनके एक हाथ और एक पैर काटकर उन्हें सूली पर चढ़ा दो। फिरौन का आदेश मानते हुए जादूगरों के हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन जब तक उनके शरीर में जान थी वे कहते रहे, हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं, हम कभी भी ईमान नहीं छोड़ेंगे, हम अपने रब के पास जा रहे हैं, हमारा दिली ख्वाहिश है कि हमारा रब हमें माफ कर दे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, हे फिरौन, क्या तुम अब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाओगे? तुम पर अल्लाह का गजब आने से पहले तुम ईमान लाकर उसे स्वीकार करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कालिमुल्लाह। लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा अहंकारी और उद्दंड हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एकत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बावजूद फिरौन और उसके लोग ईमान नहीं लाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें विभिन्न प्रकार के अजाब और मुसीबतों से सताना शुरू कर दिया, जैसे बाढ़, जल प्रलय, टिड्डियां, कीड़े और देश भर का पानी खून में बदल जाना जैसे भयानक घटनाएं और सजाएं आईं। जब यह सारी मुसीबतें उनके ऊपर आती तो वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते, हे मूसा, तुम अपने रब से दुआ करो कि अगर वह हमारे ऊपर से यह मुसीबत हटा ले तो हम उस पर ईमान लाएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते और जैसे ही वह मुसीबत दूर हो जाती वे फिर से अपना वादा तोड़ देते।
इस प्रकार लगभग 12 वर्षों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों पर तरह तरह के अजाब और सजाएं भेजी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली। अंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरौन और उसके अनुयायियों से अत्यधिक नाराज और क्रोधित हो गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सूचित किया, हे मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर उस रात मिस्र से गुपचुप निकल जाओ। तुम इस तरह निकलना कि काफिरों को बिल्कुल भी खबर ना हो। फिर जब तुम अपने समुदाय के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाओ तो तुम अपनी छड़ी से समुद्र के पानी को हिट करना। इसके बाद समुद्र का पानी सूखकर रास्ता बन जाएगा और उस रास्ते से तुम लोग सुरक्षित रूप से समुद्र पार कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश को प्राप्त करके बनी इसराइल को सूचित किया और फिर एक रात चांद के उगने के साथ ही वह अपने समुदाय को लेकर चल पड़े। तफसीरज हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाही अलैहि के अनुसार उस रात चंद्र ग्रहण था, इसलिए थोड़ी सी अंधेरे की स्थिति थी। उसी अवसर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े। सहाबी हजरत तमूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत में यह उल्लेख है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में अचानक एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गए। वह अपने साथियों से पूछने लगे, क्या तुम लोग इस स्थान के बारे में कुछ जानते हो? बनी इसराइल के उलमा ने जवाब दिया, हमारे यहां आने का कारण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इच्छा को पूरा करना है। उन्होंने आगे कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मृत्यु से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक वादा लिया था, हे अल्लाह, मिस्र छोड़ते समय जिस संदूक में मुझे दफन किया गया था उस संदूक को फिलिस्तीन ले जाया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो फिर ऐसा कौन है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दफन स्थान के बारे में जानता हो? लोगों ने कहा, हे अल्लाह के नबी, हमारे बीच एक बूढ़ी औरत के अलावा और कोई इस बारे में नहीं जानता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे बूढ़ी औरत, हम तुमसे पूछते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मेरी एक शर्त है जिसके बारे में जानने से पहले मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में आपको नहीं बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हे बूढ़ी औरत, तुम्हारी शर्त क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूं कि हम दोनों जन्नत में एक साथ रहें। यदि आप मुझे यह वादा देते हैं तो मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखा दूंगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना अल्लाह के आदेश के कोई वादा नहीं किया। फिर वह निरुत्साहित हो गए। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाही आई, हे मूसा, तुम उस बूढ़ी औरत से यह वादा कर सकते हो? अल्लाह के आदेश के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बूढ़ी औरत से यह वादा किया। फिर बूढ़ी औरत उन्हें एक कुएं के पास ले गई और कहा, हे अल्लाह के नबी, इस कुएं का पानी पूरी तरह से निकाल दो। इस कुएं के नीचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है। बूढ़ी औरत के कहे अनुसार कुएं का पानी निकाल दिया गया। फिर देखा गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का शव एक संदूक में रखा हुआ था। फिर उस संदूक को ऊपर उठाया गया और शव से भरा संदूक लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ चलने लगे। उनके चलने के दौरान उस शव से इतनी रोशनी निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें फैल रही हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर तेजी से लाल सागर की ओर बढ़ रहे थे। यहां तक कि सुबह होते ही कृतियां बनी इसराइलियों के घरों में जाकर यह देख पाए कि बनी इसराइल का कोई भी चिन्ह कहीं नहीं है। तब उन्हें समझ में आ गया कि बनी इसराइली मिस्र छोड़ चुके हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत फिरौन को दी। खबर सुनकर फिरौन उत्तेजित हो उठा। फिर उसने उपस्थित लोगों और अपने सैनिकों के बीच उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य से कहा, ये कृतियां बनी इसराइली धोखा देकर हमसे भाग रहे हैं। हमारे ऊपर यह आवश्यक हो गया है कि हम उन्हें पकड़कर कड़ा दंड दें। मेरा आदेश है कि अब तत्काल मेरे सभी सैनिक तैयार हो जाएं और बनी इसराइलियों को पकड़ने के लिए हथियारों से सज्जित होकर चलें। फिरौन के आदेश पर उसके सैनिक पूरी तरह से हथियारों से सज्जित होकर निर्धारित स्थान पर इकट्ठा हो गए। फिर एक विशाल सैनिक दल लेकर फिरौन की हजरत मूसा अलैहि वस्सलाम का पीछा करने के लिए चल पड़ा। बनी इसराइल तेजी से अपनी यात्रा कर रहे थे और उनके पीछे फिरौन और उसकी सेना भी तेजी से उनका पीछा कर रही थी। कहीं भी छोटा सा भी विराम लेने का ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वे रुकते हैं तो शिकार हाथ से निकल जाएगा और वे बनी इसराइल को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच हजरत मूसा अलैहि वस्सलाम बनी इसराइल के साथ लोहित सागर के किनारे पहुंच गए। बनी इसराइल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि फिरौन, उसकी सेना और लोग उनके पीछे आ रहे हैं। इस स्थिति को देख बनी इसराइल बहुत निराश और चिंतित हो गए। जिस प्रकार और जिस संकट में सशस्त्र बल उनके पीछे दौड़ रहे थे, वह देख बनी इसराइल सोचने लगे कि आज उनकी मौत निश्चित है। फिरौन और उसके समुदाय के हाथों से मुक्ति पाने के लिए वे मिस्र छोड़ आए थे, लेकिन अब जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था उसमें उनका अस्तित्व ही संकट में आ गया था। पीछे फिरौन और उसके लाखों सैनिक थे और सामने लोहित सागर की तेज लहरें
भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे बहुत घबराए हुए थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हे मूसा, अब हम पकड़े जा चुके हैं। जब तक कृतियां हम पर अत्याचार करते रहे हम जिंदा थे, लेकिन अब हमें कोई भी रक्षा नहीं मिलेगी। आज सभी को वे चक्की की तरह पीसकर छोड़ देंगे। अगर किसी को जिंदा भी छोड़ेंगे तो उसे गुलाम बना लेंगे। ऐसी स्थिति में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले और शांत खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने किया वह अल्लाह के आदेश से किया था। इसलिए जो सबसे महान ताकत और ज्ञान के मालिक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस संकट से उबरने के लिए जरूर उनकी मदद करेंगे। इस विश्वास के साथ उन्होंने बनी इसराइल से कहा, हे बनी इसराइल, डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह हमारे साथ हैं, वह हमें जरूर रास्ता दिखाएंगे। मिस्र छोड़ने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वाही के माध्यम से यह बताया था कि जब आप लोहित सागर के किनारे पहुंचेंगे तो अपनी लाठी से पानी पर वार करें, जिससे सूखा रास्ता बन जाएगा और आप बनी इसराइल को लेकर सुरक्षित रूप से समुद्र के दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोहित सागर के किनारे पहुंचे तो वे यह बात पूरी तरह से भूल गए। इस कारण वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। दूसरी ओर पकड़े जाने का डर और बनी इसराइल की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, क्योंकि वे पीछे मौत को महसूस कर रहे थे। इस परिस्थिति में अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से वाही के माध्यम से बताया, हे मूसा, तुम अपनी लाठी से समुद्र पर वार करो। वाही मिलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से समुद्र के पानी पर वार किया और तुरंत पानी दो भागों में फट गया। इस प्रकार बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 रास्ते बन गए और पानी के दोनों किनारे बर्फ के जैसे कठोर पदार्थ के रूप में पर्वत जैसे खड़े हो गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों तरफ पहाड़ और बीच में रास्ता हो। अल्लाह के असीम कुदरत से लोहित सागर के बीच में रास्ता बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के निर्देश पर 12 कबीले एक एक रास्ते से नीचे उतरने लगे। रास्ते के बीच के कठोर बर्फ जैसे पानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रकार बना दिया था कि रास्ता पार करते हुए लोग एक दूसरे को देख सकते थे, आपस में बात कर सकते थे और आसानी से रास्ता पार कर सकते थे। बहुत जल्दी वे लोहित सागर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए और दूसरी ओर फिरौन अपनी सेना के साथ लोहित सागर के किनारे पहुंच गया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर समुद्र के बीच बने रास्ते को देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा रास्ता मानव कल्पना से परे था, जिसे कोई भी कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जो आज वे वास्तविकता में देख रहे हैं, उसे देखकर वे अचंभित होकर खड़े हो गए। कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। एक अविश्वसनीय दृश्य को देखकर वे एक जगह खड़े थे। तभी फिरौन सोच में पड़ गया कि यह क्या मूसा का जादू है या उसकी मोजेजा का प्रभाव। अगर लोग मानते हैं कि यह मूसा के मोजेजा का प्रभाव है तो वे मूसा पर ईमान ले आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अब तक की ईश्वरता की जो मांग थी वह एक पल में धूल में मिल जाएगी। इससे मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने फिर से धोखाधड़ी का सहारा लिया और अपने सैनिकों से कहा, तुम लोग देख रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो यह सब मेरी ही रचना है। मेरे डर से समुद्र सहित यह रास्ता बन गया है, इसलिए अब तुम लोग सब आगे बढ़ो। हालांकि फिरौन यह शब्द बोल रहा था, लेकिन उसके दिल में यह डर था कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम द्वारा बनाए गए रास्ते पर मेरे सैनिक और मैं समुद्र में उतरते हैं और पानी मिलकर रास्ते को बंद कर देता है तो हम सभी, मेरे सैनिक और लोग, समुद्र में डूब जाएंगे। इस डर से वह भले ही कुछ कहे, लेकिन समुद्र में उतरने से डर रहा था। अगर वह समुद्र में नहीं उतरेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के आदेश से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो एक व्यक्ति के रूप में एक घोड़े पर सवार होकर फिरौन के पास पहुंचे। फिरौन के घोड़े के महावत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के महावत को देखा और उनके पास जाने के लिए उत्सुक हो गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को समुद्र के रास्ते पर भेज दिया और फिरौन का महावत उसे अनुसरण करता हुआ समुद्र के रास्ते पर कूद पड़ा। फिरौन ने अपनी घोड़े की लगाम को खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रोकने में असफल रहा। इस तरह फिरौन का महावत उसे लेकर समुद्र के रास्ते में कूद पड़ा और सैनिक, साथ में लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। बनी इसराइल इस दृश्य को देखकर बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उस समय तक रास्ते पूरी तौर पर सुरक्षित थे और फिरौन तथा उसके सैनिक भी घोड़े पर सवार थे और बनी इसराइल सभी पैदल और निर्वस्त्र थे। इसलिए फिरौन की सेना के हाथों अगर वे पकड़े गए तो वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस डर से वे अत्यधिक चिंतित और घबराए हुए थे। जब फिरौन के सारे सैनिक और उनके अनुयायी समुद्र के रास्ते पर उतर आए और कोई भी सैनिक नहीं बचा, और उसी समय बनी इसराइल समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। ठीक उसी क्षण समुद्र का पानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसा उठने लगा और फिरौन और उसकी सेना पर गिरने लगा।
जल प्रलय जैसी दिल दहला देने वाली गर्जनाएं फिरौन के सैनिकों पर गिर रही थीं। फिरौन और उसकी सेना बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन अल्लाह की सजा से उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं था। जब फिरौन समुद्र में डूबने लगा तो वह अल्लाह के अजाब के फरिश्तों को देख रहा था। फिर उसने अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान किया और कहा, मैं ईमान लाता हूं उस पर जिस पर बनी इसराइल ने ईमान लाया है। लेकिन तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अब तुम ईमान ला रहे हो, लेकिन इससे पहले तुम नाफरमानी कर रहे थे, तुम तो फसाद फैलाने वालों में से थे। बनी इसराइल समुद्र के दूसरी तरफ खड़े होकर फिरौन और उसकी सेना के समुद्र में डूबने का दृश्य देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया, जैसे उन्होंने नई जिंदगी पाई हो। और इस तरह अल्लाह के नाफरमान और घमंडी बादशाह फिरौन ने समुद्र के पानी में डूबकर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रिय दर्शकों, यही था एक घमंडी और अल्लाह के नाफरमान बंदे का आखिरी अंजाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी नाफरमानी से और हर प्रकार के गुनाह से बचाए रखे। आमीन।